अदिति जी, ये बताइए, आपने एक लेटर सीएमओ को लिखा है, क्या उसके अंदर लिखा गया है, क्या मांगती है? जो लेटर लिखा गया है वो एक लेटर हमको सीएमओ ऑफिस से प्राप्त हुआ था, जिसमें एक कोई शिकायत करता है। उसमें लिखा है कि हमारे डिफरेंट पैथोलॉजी लैब्स में लूट मच रही है। तो इसलिए उसके संबंध में हमें एक लेटर मिला था। तो उन्होंने हमसे कहा कि इस लूटपाट को रोकिए। तो हमने सीएमओ को एक सिंपल वे में इसका जवाब ये दिखा कि जो मेरठ की जितनी पैथोलॉजिस्ट हैं जो कि आईएमए ब्रांच के अंडर में आती है, और एक हमारी पैथोलॉजी एसोसिएशन भी है। तो ये जो हमारे मेंबर्स हैं जो पैथोलॉजिस्ट हैं आईएमए के और जो एसोसिएशन में हैं, वो सब जो हमारे को प्रदेश के मेडिकल जो हमारे डायरेक्टिव्स हैं, जो जीओज आते हैं, उसके अनुसार हम उसको फॉलो करते हैं। और सभी पैथोलॉजी लैब में जितने भी रेट्स हैं वहां पर उसमें लिखे हुए हैं। और मैं नहीं समझता कि कोई भी जो हमारे मेंबर्स पैथोलॉजिस्ट हैं या जो एसोसिएशन के अंदर में आते हैं, वो किसी भी प्रकार का उनमें कोई लूटपाट वाली बात को हम कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि एवरी रेट इज डिस्प्लेड। जो आमतौर पे देखा गया है, जो समस्या कहाँ आ रही है, वो समस्या यहाँ आ रही है कि ऐसे बहुत सारी पैथोलॉजी लैब्स हैं जो कि पंजीकृत ही नहीं है, और आईएमए के और किसी एसोसिएशन के मेंबर भी नहीं है, जिनके ऊपर कि किसी प्रकार का हमारा रोक नहीं है, हम उन पर अनुशासन की कोई कार्रवाई कर नहीं सकते, एक्सेप्ट कि वो सीएमओ ही उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। जितने हमारे एसोसिएशन के पैथोलॉजिस्ट हैं, इन सब ने पंजीकरण कराया गया है, जिसके अंदर ये भी हर एक पंजीकरण में लिखा गया है कि जो पैथोलॉजी डॉक्टर वो कौन है और वो किस किस जगह पर पैथोलॉजी में विजिट करता है, जाता है। और हमने उसके अकॉर्डिंगली उसको फॉलो करते हुए सारे नॉर्म्स हमारे यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं। तो समस्या वहां है जहां पर ये नॉर्म्स ही नहीं फॉलो हो रहे हैं, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, और जो अपनी पैथोलॉजी लैब बगैर किसी पैथोलॉजिस्ट के भी चला रहे हैं, और जिनको जो अपनी मनमानी चलाते हैं, जिनका अपने कोई रेट्स डिस्प्लेड नहीं है। तो लेकिन परंतु नाम खराब सारे डॉक्टर्स का ही हो जाता है। तो ये हमने इनसे रिक्वेस्ट करी है सीएमओ से कि आप सर ऐसी पैथोलॉजी लैब्स को आप इनको इनको ढूंढिए, इनको पकड़िए और इनके ऊपर उचित कार्रवाई करिए, क्योंकि यह कार्रवाई आईएमए नहीं कर सकता, ये कार्रवाई सीएमओ ऑफिस ही कर सकता है। साहब, तो अभी ये हाल ही में किसान यूनियन से लेकर कई विपक्षी दलों के जो लोग थे वो सीएमओ दफ्तर पहुंचे। उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो लैब्स हैं वो चल रही हैं फर्जी, बिना डॉक्टर्स के। ऐसा भी है, एक डॉक्टर के डॉक्यूमेंट्स लेकर के कई कई लोगों ने लगा लिए। और इसके अलावा साथ ही साथ ऐसा है, एक दूसरे पर केस करने के लिए फर्जी जो है मेडिकल बनवाया जाता है प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ जरिए या प्राइवेट हॉस्पिटल के जरिए। उन पर कैसे रोक लगेगी? अब एक दो हॉस्पिटल के नाम सामने आए और ये कहा गया कि अगर हमारा नाम यहाँ से नहीं हटाओगे तो हम आईएमए के आप पे प्रोटेस्ट करेंगे। तो आपका नाम आगे कर दिया जाता है, आईएमए का नाम आगे कर दिया जाता है और वो प्रेशराइज किया जाता है। बड़ा खेल चल रहा है सर, इन चीजों से कैसे बचा जाएगा? देखिए, ऐसा है, जो लोग नाम लेते हैं वो तो अपने उनकी वो स्वतंत्र है, किसी का भी नाम ले सकते हैं। आईएमए में है डॉक्टर, लेकिन नहीं, परंतु मैं आपको बताता हूँ, यदि अब तो सब लोग ऑनलाइन है, इट इज वेरी क्लियर नाउ, सब कुछ बिल्कुल ऑनलाइन है, एक एक डॉक्टर, एक एक हॉस्पिटल। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, डॉक्टर शिशिर भी आपको इसके बारे में बताएंगे कि हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो एक ऐसा आईएमए का ही सब यूनिट है जिसमें कि केवल जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं जो कि एमए, वो ही इसके मेंबर्स हैं। और अब ये आने वाले समय में हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया ही रिकॉग्नाइज्ड बॉडी हो जाएगी, जिसमें कि जितने भी हॉस्पिटल चलते हैं वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, या उनमें उचित सारे स्टेप्स ली जा रहे हैं, वो उनका सर्टिफिकेशन एचबीआई भी देगा। तो आने वाले समय में ये आपको सब स्पष्ट हो जाएगा, जितने ये फर्जी हॉस्पिटल, जितने फर्जी ये लैब चल रहे हैं, ये सब यही सब क्लियर हो जाएंगे। शहर में खुल रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका रजिस्ट्रेशन डॉक्टर्स के नाम से ही होता है। उसके बाद उसमें शुरू होता है ठेकेदारी का काम, और वो ठेकेदारी का काम डॉक्टर्स की जो शाख है उन पर ही बट्टा लगाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात हमने सीएमओ से डिस्कस करी है और ये प्रक्रिया अभी चल रही है। वो अपना एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि डाटा सारे सीएमओ ऑफिस में है। तो उनके पास इवन ये भी डाटा है कि कौन कौन सा डॉक्टर किस किस अस्पताल में विजिट कर रहा है। और जो नॉर्म्स हैं, जिसमें अगर ये नॉर्म है कि एक डॉक्टर 2 जगह ही रेगुलर वर्क कर सकता है, या एक पैथोलॉजिस्ट कितनी पैथोलॉजी लैब में अपना नाम या कागज दे सकता है, ये सारा डाटा अब ऑनलाइन है। लेकिन इसकी स्क्रूटनी तो सीएमओ ऑफिस करेगा। तो यह अब कार्य है जिसको कहते हैं ना कि बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ सीएमओ ऑफिस। तो सीएमओ ऑफिस को अपने स्टाफ को अपने उनको कहना चाहिए कि वो इस डाटा को तुरंत एनालाइज करें, स्क्रूटनी करें और उसके बाद हमें बताएं
कि क्या हमारे कौन कौन से मेंबर ऐसे हैं जो कि इन लॉज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, परंतु ये डाटा हम उनसे मांग चुके हैं, मगर परंतु हमें डाटा नहीं मिल रहा है। सर मैं सवाल ये करूंगा कि जो डॉक्टर अस्पताल खोलकर बैठे हैं वो नॉन मेडिकल लोगों को क्यों ठेके पे दे देते हैं? आप लोग भी इनको प्रेशराइज कीजिएगा ना, कीजिएगा। ये मैं समझता हूँ कि ये इस जवाब का उचित जवाब हमारे हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के हमारे जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर शिशिर जैन, ये आपको अधिक बेटर बता पाएंगे इस बारे में। तो मैं चाहूंगा कि आप इनका इंटरव्यू लें। डॉक्टर साहब, मेरठ के अंदर अस्पताल खुलने का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि मानो अभी खुल रहे हो, और अस्पताल में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आप लोगों के माध्यम से या आप लोगों के जरिए होता है, लेकिन बाद में होता यह है कि सर उन अस्पतालों को नॉन मेडिकल लोगों को ठेके पर दे दिया जाता है कि आप भी कमाइए और हमें भी दीजिए। इस बीच पेशेंट पिस जाता है और डॉक्टर का नाम खराब होता है। देखिए, एज सेक्रेटरी हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया यूपी, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग जो अपने मेंबर्स बना रहे हैं वो मेंबर्स केवल और केवल मिनिमम एमबीबीएस लेवल के हैं। अगर एमबीबीएस नहीं है तो हम उसको अपना मेंबर नहीं बनाते हैं। और इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी मेंबर्स हैं वो सबके सब मिनिमम एमबीबीएस है। और हमारे कुछ नॉर्म्स इतने कैड़े होते हैं, हम उनको मेंबर जब भी बनाते हैं कि वो बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज अपने आप पूरी करता है तो हम उसको मेंबर बनाते हैं, है ना। तो उनके हॉस्पिटल्स ने इसलिए जब बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज वो देंगे तभी वो हम अपना मेंबर बनाएंगे, तभी वो सीएमओ के रजिस्टर्ड होते हैं। तो उनकी जो विश्वसनीयता है औरों से बहुत ज्यादा होती है, नंबर 1। नंबर 2, जो आप ये कह रहे हैं कि हम जो ठेका हो रहा है, जो लोग बना रहे हैं, देखिए एक्चुअली क्या है कि उनको लाइसेंस दे रहा है सीएमओ ऑफिस, उसमें हमारी कोई रोक टोक नहीं है। सपोज करिए कि एक XYZ एक बंदा हॉस्पिटल बनाता है और हॉस्पिटल बना के जो सीएमओ ऑफिस की रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरी करता है, तो सीएमओ उनको लाइसेंस देता है। और जो आप ये कह रहे हैं कि आप डॉक्टर्स के नाम से ही लेता है, देखिए एक्चुअली क्या है कि हमारे जो मेंबर्स हैं, सपोज IMA के मेंबर्स है 1200-1400, डॉक्टर्स हैं 2400-2500 हैं, वो मेंबर नहीं है हमारे, तो उनके ऊपर में हमारा कोई नियम कानून लागू नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, देखिए होता क्या है कि जब बहुत नए लड़के प्रैक्टिस में आते हैं तो काम उनके पास बहुत कम होता है, वो पेशेंट्स के लिए परेशान होते हैं, अपने खर्चे निकालने के लिए भी परेशान होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन हॉस्पिटल्स में जाके काम कर देते हैं। या उनको वो लोग लालच देके कि भाई हमारे यहाँ आप अपना कागज दो या आप हमारे यहाँ आओगे तो मरीज मिलेंगे, वो बेसिकली स्ट्रगलर्स होते हैं। पर अगर आप देखेंगे जो हमारे पुराने डॉक्टर्स हैं जो स्टैब्लिश्ड हैं, वो ऐसे हॉस्पिटल्स में ना तो जाते हैं ना ही कोई अनएथिकल वर्क करते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा इस पे हमारी IMA और हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के हॉस्पिटल्स में अपने हम सर्टिफिकेट्स ना दें, जिससे कि उनका रजिस्ट्रेशन ना हो। क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उनको डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन, डॉक्टर्स की डिग्रीज तो चाहिए ना। पर हम भी कोशिश कर रहे हैं। और हम देखिए होता क्या है कि हम हमेशा मीडिया और उनसे भी सपोर्ट मांगते हैं कि इसमें थोड़ा सा हमें वो सपोर्ट करें और लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर करें कि भाई ऐसे नहीं करें। क्योंकि वो लोगों के यहाँ क्या होता है, एक तो वो लोग छोटे काम के बड़े पैसे मांगते हैं, दूसरा छोटी बीमारी को बड़ा बताते हैं, हाँ छोटी बीमारी को बड़ा भी बताते हैं, और अननेसेसरी सर्जरी वगैरह भी हो सकती है वहाँ, अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकते हैं वहाँ, जिससे कि भाई उन्हें तो दे वांट टू अर्न, उनके लिए ये बिजनेस है। पर हमारी जो हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया है या हम जो डॉक्टर्स हैं जिनके नियम है, हमारे लिए ये बिजनेस नहीं है। एक हम लोग चाहते हैं कि ठीक है, हम जब कोई इंस्टीट्यूट चलाएंगे पैसा तो कमाएंगे, पर एथिकल काम करें। सारा हमारा एथिकल काम होना चाहिए, पेशेंट का फायदा होना चाहिए, पेशेंट का नुकसान नहीं होना। सर आपसे सवाल ये है कि सर आपने कोशिश की रोकने के लिए, लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है नाम खराब होता है डॉक्टर का। लेकिन इंसानियत के नाते भी, और एक आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं और शहर में इसको चला रहे हैं, उस हिसाब से भी, उस लिहाज से भी कम से कम कोशिश ये होनी चाहिए कि जो ऐसा कर रहे हैं, जो पेशेंट्स को, डॉक्टर्स को, सभी के नाम खराब करें, तो उन पर कोई कार्रवाई हो, उन पर कोई विराम लगे, सीएमओ के माध्यम से या अपने माध्यम से अपने ब्याह पर मुहिम चल सकती है। सर देखिए एक्चुअली क्या है, IMA या हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया ये कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, हमारे पास कोई लीगल पावर्स नहीं है। हम केवल और केवल मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं। सीएमओ के माध्यम हम सीएमओ से हमारी बहुत बार मीटिंग हुई है, हमारी नर्सिंग होम एसोसिएशन के थ्रू, हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू, IMA के थ्रू। हम लोगों ने ये भी कहा है कि जो कुछ एक नाम है,
हम भी दे सकते हैं, आप उनके खिलाफ, उनके पास पावर है। देखिए आप उनके पास वो जाकर के बोलें कि भाई आपकी लैब चल रही है, कहाँ है डॉक्टर, कब आता है, ये आता है या नहीं आता। अगर वो चेक करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा यहाँ डॉक्टर नहीं आता, और इस तरीके से होता है तो वो उस लैब को रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो ये सीएमओ लेवल पे है, हम मोटिवेट करने के लेवल पे हैं, लोगों को एजुकेट करने के लेवल पे हैं, पर लीगल पावर हमारे पास कोई नहीं है। हम तो अगर हमारा कोई मेंबर बहुत ज्यादा, जो हमारा मेंबर है, अगर इस तरह की करता है तो हम उससे लिखित में पूछ सकते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप यहाँ हो नहीं हो, है ना। तो वो हम पूछ लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। परमानेंट हो चुकी उन परमानेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अब सिर्फ एक कॉल की दूरी पर। मैं राहुल दत्त, एक सेक्सुअल वेलनेस एक्सपर्ट। सालों से इस तरह की दिक्कतों का सामना करते कुछ पेशेंट्स अक्सर मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें यकीन ही नहीं होता कि हम इतनी जल्दी हमेशा के लिए ठीक हो गए, हमने अपने इलाज के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो या लो स्टेमिना, लो स्ट्रेंथ, बेड पर जीरो परफॉर्मेंस, या घटते हुए स्पर्म काउंट की क्वालिटी और क्वांटिटी, इन सभी समस्याओं का इलाज संभव है, लेकिन तब अगर सही समय पर डायग्नोस किया जाए, सही डॉक्टर के द्वारा सही इलाज दिया जाए। अगर आप भी इसमें से किसी प्रॉब्लम से परेशान हैं तो घबराएं नहीं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें, उष्मा क्लिनिक की एक्सपर्ट टीम से सही सलाह लें और सही इलाज चुनें, तभी तो बनी रहेगी रिश्तों में उष्मा।